जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड आपका है डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर बने हैं आपके, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और आपका नाइट्रोजनस बेस। तो पहले हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की। तो पेंटोज शुगर जो होता है, आरएनए में जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट है वो है आपका बीटा डी राइबोज, और डीएनए में जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट है वो है बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज। ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर और ये है राइबोज शुगर। ये शुगर प्रेजेंट होती है आपकी डीएनए में और ये प्रेजेंट होती है आरएनए में। तो इनमें डिफरेंस क्या है? ये है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर और ये है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो बीटा डी का क्या मतलब है? डी राइबोज का मतलब है कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन में जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड होता है तो आप इसे डी राइबोज कहते हैं। ठीक है, ये पेंटोज शुगर है, मतलब आपके पास 5 कार्बन एटम इसमें होंगे। और बीटा का मतलब है जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो फर्स्ट कार्बन, ये पहला कार्बन है, पहले कार्बन में अगर H ग्रुप नीचे की साइड लगा है तो ये आपका बीटा फॉर्म है, अगर यही H ग्रुप ऊपर होता तो इसे अल्फा ग्रुप कहते हैं। तो ये इसे हम कहेंगे आपका बीटा डी टू ऑक्सीराइबोज, कि ये राइबोज शुगर है। आरएनए की जो पहली शुगर होती है वो आरएनए की राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर में 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरीके से 5 कार्बन लगे हुए हैं। पहले कार्बन में जो H ग्रुप है वो नीचे है, इसलिए ये भी क्या है? बीटा है। H ग्रुप है वो आपका राइट हैंड साइड है और इसलिए ये क्या है? डी राइबोज है। अब इसमें जो सेकंड पोजीशन होता है उसमें OH ग्रुप लगा रहता है, लेकिन राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में ये डिफरेंस है कि जो सेकंड कार्बन होता है उसमें से आपका ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर निकल जाती है और सिर्फ H ग्रुप बचता है, तो वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए इसे कहते हैं डीऑक्सी, मतलब इसमें एक ऑक्सीजन क्या हो गई? रिमूव हो गई, और वो किस पोजीशन पे हुई है? सेकंड कार्बन पे। तो इसलिए 2 डीऑक्सी राइबोज है। तो ये डिफरेंस है राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में। न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है वो होता है PO4 2-। तो इस तरीके से होता है, P 4 O होते हैं और 2- होता है। ये क्या है? द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज द आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का आयनाइज्ड फॉर्म है ये PO4 2-। फॉस्फेट और शुगर मिलकर डीएनए और आरएनए की बैकबोन बनाती है, तो फॉस्फेट इसका बैकबोन बनाने का काम करता है। और फॉस्फोरस के नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये डीएनए एसिडिक होता है और आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। ये किसकी वजह से है? आपका फॉस्फेट की वजह से। जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड आपका है डीएनए एंड आरएनए।